जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भारत में। मैं आपका अपना साथी अनिल कुमार यादव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का ये वीडियो पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर लेके आया हूँ, जो कि एक भक्त ने पूछा है कि महाराज जी, जब आपके मन में प्रश्न आता है तो आप किससे प्रश्न करते हैं? आपका प्रश्न का उत्तर कौन देता है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। महर्षि जी, आप प्रत्येक दिन एकांतिक वार्तालाप में अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हैं, लेकिन जब आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आपको कौन देता है? आप अपने प्रश्न किससे करते हैं? हमारे प्रश्न ही नहीं रह गए बच्चा। हमारे कोई प्रश्न ही नहीं रह गया बच्चा, तो उत्तर कहां से आवे? प्रश्न ही नहीं है ना कुछ जानना है ना कुछ पाना है। तो प्रश्न किस बात में होते? इसी बात में होते, कुछ जानना हो या कुछ पाना हो। अब हमें कुछ पाना नहीं है और कुछ जानना नहीं है। साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। हमारे कोई प्रश्न ही नहीं बच्चा, हमारे कोई प्रश्न ही नहीं है। साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। महर्षि जी, जब प्रारंभिक अवस्था थी आपकी, जब साधन काल में जो आपका, तब आपके प्रश्नों का हल पूज्यपाद पढ़ाता है स्मरणीय उड़िया बाबा। उनकी वाणी हमारे साथ बिल्कुल बगल में बल रहती थी। पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश और उनके जीवन भर के संस्मरण है, वो हमारे पास रहते थे। कभी कोई रात ऐसी नहीं गई जो तकिया के पास उड़िया बाबा न विराजमान हो। हमारी तकिया के पास उड़िया बाबा सिराने विराजमान, चल रहे हैं तो उड़िया बाबा के उपदेश। जब कभी कोई तो उनके उपदेशों, हमारे सन्यास मार्ग के आदर्श उड़िया बाबा, भक्ति मार्ग के आदर्श पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और प्रेम मार्ग के आदर्श हरिवंश महाप्रभु, इन्हीं की कृपा से ये यात्रा पूर्ण हुई है। अब कोई प्रश्न नहीं रहा, अब कोई जानना या पाने संबंधी, साधन साध्य संबंधी कोई प्रश्न ही नहीं रहा। और आपसे सच्ची कहते हैं कि हमें साधन के समय भी कोई प्रश्न नहीं रहता था। आगे से आगे मार्ग दिखाई दे रहा है तो प्रश्न क्या करें? हमें अगला कदम कहाँ रखना है ये हमें दिखाई दे रहा है तो हम प्रश्न क्यों करें? हमें तो पता है ना अगला कदम हमारा ये है। वो अंदर से सदगुरुदेव भगवान हमें उपदेश देकर अगले कदम के लिए मार्ग दिखा देते तो प्रश्न ही नहीं रहा। बस केवल पहला प्रश्न गुरुदेव से था कि हमारी साधना क्या होनी चाहिए। प्रारंभ में जब 13 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव से जुड़े थे तो उन्होंने कहा, बच्चा, जैसे ये किसान 2 बजे रात्रि के उठ करके हल जोतना शुरू कर देते हैं और सुबह तक अपने खेत को जोतते हैं, फिर खाया फिर लग गए, ऐसे भजन करो। 2 बजे रात के उठो और माला लेकर भजन करो। गुरु कृपा से 1 बजे रात के उठना शुरू हुआ था। बचपन से लेकर अभी तक वही दिनचर्या चल रही। और गुरु ने आदेश किया था भजन हर समय निरंतर होना चाहिए, उसी के लिए प्रयासरत आज भी हैं और पूरा जीवन हो गया। तो हमारे लिए कोई नवीन प्रश्न ही नहीं रहा। हमारे गुरुदेव ने हमें ऐसा मार्ग दे दिया जो हर कदम हमें आगे दिखाई देता था कि मेरा पैर इस जगह पड़ना चाहिए। तो प्रश्न की कोई, और अब तो कोई प्रश्न की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने इशारे से आपको बता दिया, साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। राधा साध्यम और साधनम यस्य राधा। अब तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा, अब तो साधन साध्य के विषय में कोई प्रश्न। महर्षि जी, कभी तो लगता है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा कि जब कोई भक्ति में रहता है और भक्ति में लीन रहता है तो उसके मन में प्रश्न नहीं रह जाते हैं, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। तो महाराज जी भी यही कह रहे हैं, जब आप भक्ति की राह पे चलते हैं तो आपके मन में प्रश्न रहना बहुत ही कम चांस रहते हैं। और अगर जो मन में प्रश्न आते हैं तो आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो आपके सभी प्रश्नों का हल हो जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम ऐसे ही वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे भाई लोग।